आज ही क्यों नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दादाजी और उनका पोता अंश साथ रहा करते थे। अंश अपने दादाजी का बहुत आदर सम्मान किया करता था और दादाजी भी अंश को बहुत स्नेह किया करते थे। परंतु दादाजी को अंश की आदतें अच्छी नहीं लगती थी। अंश बहुत ही आलसी था और वह अपने कामों को कल के लिए टाल देता था। इस कारण दादाजी चिंतित रहने लगे कि कहीं अंश जीवन की कठिनाइयों से हार न जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो अपने काम को टालते हैं और आलस्य करते हैं, वह कभी भी अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते और ऐसे लोग बिना काम के फल की इच्छा करते हैं। इसी वजह से दादाजी ने अंश को जीवन का पाठ सिखाने के लिए एक उपाय सोचा। दादाजी ने अगले दिन सुबह अंश को बुलाया और कहा कि मैं 2 दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं, और साथ ही साथ अंश के हाथों में एक जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी को जिस भी धातु से स्पर्श कराओगे वह धातु सोने की बन जाएगी। यह सुनते ही अंश खुश हो गया। तभी दादाजी ने कहा, परंतु बेटा, मैं इस छड़ी को वापस आते ही तुमसे वापस ले लूंगा। और यह कहकर दादाजी चले गए। तभी अंश के मन में बहुत अमीर होने के सपने आने लगे। इसी तरह उसने सारा दिन सपने देखने में बिता दिया और तब तक शाम हो चुकी थी। और तब उसने सोचा कि कल मैं बाजार जाकर बड़े बड़े धातु के औजार एवं बर्तन लाऊंगा और इन्हें सोने में बदल दूंगा। और वह यह सोचते सोचते सो गया। उसने रात भर सपना देखा और वह सुबह देर से उठा और बोला, आज तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तभी उसने बाहर देखा। धूप सर पर चढ़ आई थी और उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। तो उसने सोचा, अभी तो दिन ढलने में और दादाजी के आने में बहुत समय है। क्यों ना मैं दोपहर का भोजन करने के बाद बाजार जाऊं। अंश को भोजन के बाद आराम करने की आदत थी। इसी वजह से वह भोजन के बाद थोड़ी देर लेट गया। इतने में वह गहरी नींद में सो गया। जब वह नींद से जागा तब दिन ढलने में कुछ ही समय बचा था और वह जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागा। परंतु रास्ते में उसे दादाजी मिल गए। तो उसने दौड़कर दादाजी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, दादाजी दादाजी, इस छड़ी को मेरे पास एक और दिन रहने दीजिए। पर दादाजी ने अंश की एक नहीं मानी और जादुई छड़ी को वापस ले लिया। और इसी प्रकार अंश के सारे सपने चूर चूर हो गए। तो देखा आप लोगों ने अंश ने क्या गलती करी।